गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मौरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेसन से भी हमने एक टॉपिक छांटा है। सबसे पहले जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वो है केडी यानी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। कोई भी संस्था है जो ऋण पूंजी यदि उसने ले रखी है तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाती है इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं। तो ये भी दो प्रकार की पूंजी होती है, एक तो शोधनीय ऋण पत्र होते हैं और दूसरे अशोधनीय होते हैं। तो आज हम सबसे पहले शोधनीय ऋण पत्रों का लागत है वो लागत मूल्य निकालेंगे। शोधनीय ऋण पूंजी की लागत। इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज लेते हैं इसको केडी के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। आर कई जगह आई भी लिखा था। ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर है। ये केडी है जो बिफोर टैक्स आता है। केडी आफ्टर टैक्स में यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो पहले हम केडी बिफोर टैक्स से निकालेंगे यानी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आर प्लस उसके बाद में एम वी माइनस एन पी बटे एन, एम वी प्लस एन पी बटे 2। तो ये इसका है जो फॉर्मूला है इनटू 100 करते हैं हम। तो इस तरीके से केडी है इसका जो फॉर्मूला है ये हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ एम वी जो मैच्योरिटी वैल्यू इसको बोलते हैं या सममूल्य इसको बोलते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1000 ऋण पत्र एट द रेट यानी 500 रुपये पर ऋण पत्र के लगे हैं। तो ये 500 एम वी है यहाँ, ठीक है। इसके बाद में एन पी नेट प्रोसीड्स हमें निकालना होता है। एन पी का जो फॉर्मूला है पहला है सममूल्य पर, पहला हम इसे लेते हैं प्रीमियम पर। तो सममूल्य प्लस प्रीमियम माइनस निर्गमन लागत। तो जब हमें एनपी निकालना हो, हमें प्रीमियम दिया गया हो कहीं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन इसमें प्रीमियम नहीं है लेकिन प्रीमियम दिया जाता है, तो सबसे पहले जैसे कि सममूल्य से कि 500 रुपये रेट दे रहे कि 500 लिखेंगे प्लस प्रीमियम की राशि है जो भी वो इसमें ऐड करेंगे और जो इशूइंग कॉस्ट इसको बोलते हैं निर्गमन लागत वो इसमें से घटा देंगे, ठीक है। जैसे कि ये 3 नीचे इशूइंग कॉस्ट दे रखी है हमें, तो ये इस तरीके से इनको घटा दिया जाता है। दूसरा होता है बट्टे पर यानी डिस्काउंट पर। तो बट्टे पर जो फॉर्मूला हम लगाते हैं एनपी का वो है सममूल्य माइनस बट्टा माइनस निर्गमन लागत। तो इसमें बट्टा की जो भी राशि होगी तब परसेंट जितना भी डिस्काउंट दे रहे हैं वो इसमें से घटा देंगे। तो सममूल्य में से दोनों चीज़ों को घटाया जाएगा। तीसरा होता है सममूल्य पर, इसका होता है एनपी निकालने का सममूल्य माइनस निर्गमन लागत। तो इस तरीके से ये एनपी निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं, प्रीमियम पर, बट्टे पर और सममूल्य पर। हमारे क्वेश्चन में जो कंडीशन दिख रही है वो है सममूल्य पर है, ठीक है। इसमें नहीं तो कोई बट्टा दिया हुआ है और नहीं किसी प्रकार का प्रीमियम दिया हुआ है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आप समझ पाओगे कि केडी बिफोर टैक्स और केडी आफ्टर टैक्स किस तरीके से निकाली। ये जो केडी का फॉर्मूला है ये बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स के बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आर जो है इंटरेस्ट रेट हमें दे रखी है। इंटरेस्ट रेट है जो 9% है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9% सीधा निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। राशि किसका है, जैसे कि ये 500 को यदि हम 1000 से गुणा करें तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है। तो एम वी हम निकाल सकते हैं, एम वी इस टोटल वैल्यू से भी गुणा कर सकते हैं और इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं। तो एम वी यदि शॉर्ट में करें हम तो हम इसकी रेट है जो 500 ये ले लेते हैं, ठीक है। और 500 का 9% होता है 45,
45 प्लस MV ये आ गया 500 माइनस NP निकालना पड़ेगा। NP साइड में निकालते हैं, इधर NP यहाँ लिखेंगे सब मूल्य यहाँ 500 रुपया है, माइनस इसमें से इशुइंग कॉस्ट घटाएंगे। इशुइंग कॉस्ट क्या क्या है आप देख रहे हैं यहाँ 1.5%, 0.5% और 10,000, ठीक है, ये इशुइंग कॉस्ट है। तो ये हमने 500 को यदि लिया है तो 500 का हम ये परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि 500 का 1.5% है वो होता है 7.5 और ब्रोकरेज जो 0.5% होता है ये होता है 2.5 और जो 10,000 है सबसे पहले इसको परसेंटेज में निकालेंगे 10,000, ठीक है। तो ये जो 10,000 है हम यहाँ निकालते हैं, ये किसका 10,000 है, ये 1,000 को 500 से गुणा करेंगे तो 5 लाख पे, यानी कि ये 5 लाख रुपए पर 10,000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो ये 10,000 5 लाख का कितना होता है, तो ये निकालेंगे पहले परसेंटेज। तो 10,000 बटे 5 लाख इंटू 100, तो इस तरीके से नीचे 5 जीरो है, 2 और 3 और 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 2। ये एक्चुअल में 2% होता है, तो इस तरीके से ये 2% होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिखना चाहूँगा यहाँ 2%, तो 2% 500 का 2% कितना होता है, ये होता है 10। तो इस तरीके से ये इशुइंग कॉस्ट है मैंने 500 के हिसाब से निकाल दिए। हम इसको फुल वैल्यू के साथ भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये 1.5% था तो 1.5% क्या करते हैं हम 5 लाख का 1.5% निकालते हैं, ठीक है, तो ये आता 750, ठीक है। इसी प्रकार से 0.5 हम निकालते, तो इस तरीके से ये आधा % निकाल लेते, तो 1% तो इसका होता है सॉरी ये आ जाता 2500 आ जाता है ये, और ये आता 7,500 और ये होता है 10,000। तो इस तरीके से यदि जोड़े तो इनको ये आते हैं 20,000 होते हैं टोटल। तो यदि हम फुल वैल्यू लिखेंगे इसमें, यदि 500 को न लिख के यदि 5 लाख को लिखते हैं तो हमें बड़े आंकड़े लिखने होंगे, और यदि हम छोटे आंकड़े लिखते हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा, इसलिए मैंने इसको बड़े आंकड़ों में तब्दील नहीं किया है। तो जैसे कि 2% मैंने निकाला है, इसी तरीके से हम इसको आगे निकालेंगे। तो 2% ये जो 10,000 है किसका है, ये 5 लाख का 2% है, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने निकाला है। और 500 के हिसाब से मैंने इसको क्वेश्चन को हल किया है, तो इस 2% के हिसाब से आता है यहाँ 500 का 10। तो इस तरीके से ये टोटल है, ये आ जाता है, ये जोड़ेंगे 500 माइनस 20 ये आता है 480। तो NP हमारा है जो कि कितना होगा 480 होगा। तो नेट प्रोसीड्स हमारी आ चुकी है। इसके बाद में सारे आंकड़े हम क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। तो R 45 है, 9% है जो कि 500 का है, माइनस ये 480 अपॉन ये आ जाएगा N, नंबर ऑफ ईयर ये है 8 वर्ष, 8 आ जाएगा, बट्टे में ये 500 प्लस 480 अपॉन 2 इंटू 100 और इस तरीके से आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। 45 इसको हम हल करते हैं आगे, तो ये आता है ऊपर आएगा 500 में से 480 जाएंगे तो 20 बचेंगे। 20 में 8 का हम भाग लगा के देख लेते हैं, तो 20 भाग 8 ये आएगा ऊपर 2.5 प्लस 2.5 अपॉन नीचे है ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएंगे 1000 सॉरी ये आएगा 980, इसका हो जाएगा 490 इंटू 100। तो अब क्या करते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं और फिर 100 से गुणा करते हुए 490 का इसमें भाग लगाएंगे। तो इसकी देखते हैं परसेंटेज क्या आता है, ये हो जाएगा 47.5 और अपॉन 490 इंटू 100। थोड़ा इसको आगे और बढ़ाया जाए तो आ जाएगा
ये आएगा 4750 अपॉन 490। तो 4750 में भाग लगाते हैं 490 का, तो ये आता है 9.69। तो ये इसकी जो परसेंटेज है जो ये इतना निकलता है। तो इस तरीके से ये है जो आंकड़ा है वो आ गया है KD बिफोर टैक्स का। और अब हम KD आफ्टर टैक्स निकालेंगे। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए इसमें जो टैक्स रेट है वो है 30% है। तो अब इस क्वेश्चन को हम आफ्टर टैक्स निकालेंगे। तो आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा चेंज क्या करना होगा हमें, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। नेट प्रोसीड्स यही रहेगी, तो इसको हम ऐसे पड़ा रहने देंगे। यहाँ ये आता है R1 माइनस टी। ये इस तरीके से थोड़ा इसका फॉर्मूला है, एक में से टैक्स घटा देंगे। तो ये इस तरीके से KD इज इक्वल R हमारा था 45 था, इसमें से एक में से जो टैक्स रेट है वो 30% है। तो हम एक का निकालेंगे 30%, तो 0.3 होता है, ये 0.3 लिखेंगे इसको। फिर प्लस MV माइनस NP, MV 500 माइनस 480 अपॉन 8, और नीचे है जो ये आ जाएगा 500 प्लस 480 अपॉन, तो इसके नीचे बाकी यहाँ 500 प्लस 480 अपॉन 2 और इंटू हो जाएगा 100 से। ठीक है, सेम ही है वैसे ही जैसे आपने पहले देखा था, पहले वाला जो फॉर्मूला है यहाँ केवल यही चेंज हुआ है। अब इस चेंज के अनुसार यहाँ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। KD का आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा 45 इंटू 0.7। इसमें से एक में से इसको 0.3 को घटाएंगे तो 0.7 बच जाएगा। यहाँ वही चीज़ आ जाएगी, प्लस में 20 अपॉन 8 तो भाग लगाएंगे 8 का 20 में, तो यहाँ आ जाएगा 2.5 और नीचे 490 इंटू 100 और थोड़ा सा एक स्टेप और ले लेते हैं। तो ये 45 को 0.7 से गुणा करेंगे तो आएगा 31.5 प्लस 2.5 अपॉन 490 इंटू 100, 31 और ये हो जाएंगे 32 33, ये ऊपर हो जाएंगे 34 अपॉन 490 इंटू 100। तो इसका हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि कितनी इसकी वैल्यू आती है। तो देखते हैं, ये है 34 को 100 से गुणा कर देंगे, 3400 डिवाइडेड बाई 490, तो ये आएगा 6.93। तो ये आता है 6.93%। तो इस तरीके से यदि KD बिफोर टैक्स ले या आफ्टर टैक्स ले तो आप देख सकते हो आराम से इजी वे में हम निकाल सकते हैं। तो ये KD है जो आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स आपने थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये क्वेश्चन निकालना बहुत इजी है। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें कि नेट प्रोसीड्स कैसे निकालते हैं। नेट प्रोसीड्स में विशेष चीज़ यही है कि आपको प्रीमियम दिया गया है या बट्टा दिया गया है या सममूल्य पे ही। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखते हैं तो आसानी से इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना ये है इसमें कि शोधनीय ऋण पूंजी की लागत के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अशोधनीय होने की कंडीशन में R बट्टे NP इंटू 100, ये इतना सा ही फॉर्मूला लगता है KD का। अशोधनीय ऋण पत्रों की स्थिति में R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ठीक है, और ये है बिफोर टैक्स। और आफ्टर टैक्स यदि हमें निकालना है तो R में से ये आ जाए KD, ये है बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स यदि निकालना हो तो 1 माइनस टी इसमें से घटा देंगे NP इंटू 100। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हुए
अशोधनीय की कंडीशन में भी जो इसकी ऋण पूंजी की लागत है जो निकाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले का प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।